हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का एक्सरसाइज सेट 4.1 के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोला है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ठीक है, मुझे ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स करना है आइडेंटिटीज को यूज करके। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने अलग से लिख लिया है। अब देखो, सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है दैट इज एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। तो क्या मैं इसको s प्लस ए इंटू एस प्लस बी भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल। अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो हम लोग को एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी के शेप में कोई ना कोई नंबर मिलेगा। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, ये मिलेगा एस स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एस प्लस ए बी, यही मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों चीज इक्वल है तो इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। मतलब देखो, एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, नहीं यहाँ पे एस होना चाहिए, एस होना चाहिए, एस प्लस ए बी। ठीक है, इसका मतलब देखो ए प्लस बी इंटू एस। हाँ, यहाँ पे जो एस का कोफिशियंट है, एस के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -11 हो रहा है। और यहाँ पे एस का कोफिशियंट क्या है? ए प्लस बी। इसका मतलब -11 शुड बी ए प्लस बी, ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू -11। और वैसे यहाँ पे देखो, ये वाला जो 24 है दैट इज ए इंटू बी। मतलब ए इंटू बी करने पे आपको कितना मिलना चाहिए? 24। इसका मतलब ए प्लस बी तो -11 होना चाहिए और ए इंटू बी कितना होना चाहिए? 24। अब आपको ऐसे दो नंबर गैस करने पड़ेंगे जिसको प्लस करने पे तो -11 हो और उनको मल्टीप्लाई करने पे 24 हो। ठीक है, तो वो नंबर क्या होंगे? वो नंबर होंगे -8 और -3। ठीक है, अब ये -8 और -3 आपको गैस करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको गैस करने नहीं समझ में आ रहा तो क्या करो, ये जो मल्टीप्लाई होकर नंबर मिल रहा है 24, इसको फैक्टराइज कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, 24 को फैक्टराइज कर दो 2 से 12 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 2 ये 8 होता है, 8 और 3 मतलब इसके फैक्टर्स का ही कोई ना कोई मल्टीपल मल्टीप्लाई करके आपको मिलने वाला है। 2 इंटू 2 कितना होता है? 8 और 3। तो आपको साइन मैच करने पे आपको -8 और -3 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ए का वैल्यू क्या है मेरा? मान लो ए इज -8 तो मेरा बी कितना हो जाएगा? -3। तो मेरा ये नंबर क्या हो जाएगा? इसको उस फॉर्म में लिख लेता है, एस प्लस ए मतलब s-8 इंटू एस प्लस बी मतलब s-3। तो मेरे फैक्टर्स हो जाएंगे इसके s-8 इंटू s-3। ठीक है, अब सेम वे में ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे सेकंड वाले के लिए मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन को। तो दैट इज ब्रैकेट इंटू x+1। अब एक ब्रैकेट है इंटू s+1 इक्वल्स टू 3x² -4x -7 इक्वल्स टू 3। एस है कि एक्स है? यहाँ पे एक्स है। 3x² -4x -7 -4x-7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मुझे नंबर मिलेगा वो मुझे सम ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि x² का कोफिशियंट 3 है। ठीक है, तो ये वाला जो मेरा नंबर रहेगा ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट ए कुछ ना कुछ आने वाला है। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, तो आपको मिलेगा ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए इंटू एक्स स्क्वायर वुड बी एक्स स्क्वायर, फिर ए इन प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी। ठीक है, इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस बी मिलेगा। और ये इक्वल रहेगा इसके इसके साथ इक्वल रहेगा, मतलब दिस वुड बी इक्वल टू 3x² -4x-7। तो इन दोनों को कंपेयर कर दो, कोफिशियंट्स को कंपेयर कर दो, मतलब x² का कोफिशियंट और x² का कोफिशियंट। यहाँ पे a है तो यहाँ पे 3 है, इसका मतलब मुझे a कितना मिल गया? a इज माई 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है, ये वाला कांस्टेंट टर्म है b, और यहाँ पे b क्या है? -7 है। इसका मतलब b मुझे क्या मिल गया? -7। b इज माई -7। तो मुझे ए और बी का वैल्यू मिल गया। इसका मतलब मेरा ये वाला नंबर क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी होता है, मतलब 3x-7 हो जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या रखूंगा? 3x-7। ठीक है, आप इसको आप अगर सीधा देखना चाहो ऐसे भी देख सकते हो। देखो, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, मतलब जहां जहां पे x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो x² का टर्म मिलना चाहिए। यहाँ पे x का कोफिशियंट 1 है तो यहाँ पे 3 होना पड़ेगा, तभी 3x इंटू एक्स करने पे 3x² मिलेगा। आप सीधा भी गैस कर सकते थे, यहाँ पे 3x आएगा और ये कांस्टेंट नंबर और ये कांस्टेंट नंबर मिलके ये वाला नंबर बनना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे 1 है तो आप किसके साथ मल्टीप्लाई करके -7 मिलेगा? दैट वुड बी -7। आप सीधा भी गेस कर सकते हो, बट दिस इज हाउ यू फाइंड योर आंसर। ठीक है,
मतलब टफ क्वेश्चन करने के लिए ये वाला मेथड काम आता है। ठीक है, फोर्थ वाला जो है इसमें मतलब आपको ये वाला लिखना ही पड़ेगा, मैं फोर्थ वाला इसीलिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला है 10x² माइनस 11x माइनस 6। 10x² माइनस 11x माइनस 6 इक्वल्स टू 2x माइनस ब्रैकेट 2x माइनस, सॉरी अंडरलाइन इनटू सम नंबर प्लस 2, मतलब सम नंबर अंडरलाइन प्लस 2। ठीक है, ये होगा। अब देखो, अब ये वाला नंबर तो आपको फाइंड करना है, इसको मान लो ए, मान लो इसको, मान लो बी। मैं इसको ब्लू पेन से लिख लेता हूँ, ए और बी को, प्लस दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको ये मिलना चाहिए, है ना? तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2x माइनस ए इंटू बी माइन प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो, सर यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे बी एक्स आएगा। ठीक है, बी इंटू एक्स, बी इंटू सम नंबर आना चाहिए। ठीक है, बी इंटू एक्स आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2x इंटू बी एक्स क्या आ जाएगा, 2b x²। ठीक है, फिर 2x इंटू प्लस 2 आ जाएगा प्लस 4x, फिर माइनस ए इंटू बी एक्स आ जाएगा माइनस ए बी एक्स, फिर माइनस 2a। और ये वाला इसके इक्वल होना पड़ेगा, इक्वल्स टू माइनस 10x² माइनस 11x माइनस 6। अब कोफिशिएंट्स कंपेयर कर देते हैं। अब देखो x² का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, मतलब 2b इक्वल्स टू 10, 2b इक्वल्स टू 10। तो इधर से आपको b कितना मिल गया, आपको b 5 मिल गया। ठीक है, अब वैसे ही 2a इक्वल्स टू 6, मतलब कांस्टेंट टर्म जो है वो 6 के बराबर है, मतलब माइनस 2a इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, a कितना मिला 3। ठीक है, तो आपको b 5 मिल गया और a 3 मिल गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3, ये बन जाएगा 2x माइनस 3 इंटू bx मतलब 5x प्लस 2, 5x प्लस 2, 2x माइनस 3 इंटू 5x प्लस 2, 2x माइनस 3 इंटू 5x प्लस 2। ठीक है, चलिए अब ये वाला करते हैं, 6x² प्लस 7x प्लस 2, दूसरे पेज में लिख लेते हैं। फोर्थ वाला 6x² माइनस प्लस 7x प्लस 2 प्लस 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 6x² प्लस 7, सम ब्रैकेट सम नंबर इनटू सम नंबर। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब देखो इसको मैं ax प्लस बी मान लेता हूं और इसको मैं सी एक्स प्लस डी। अब मुझे ए बी सी डी सबके वैल्यू निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे मिलना चाहिए ए इंटू सी x²। ठीक है, ठीक है, ए एक्स इंटू सी एक्स, ए इंटू सी x², फिर ए इंटू डी एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस बी इंटू डी, है ना? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब ए सी x² प्लस यहाँ पे ए डी प्लस बी सी इंटू एक्स प्लस बी डी, ये होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम लोग को ये वाला मिल गया, अब दिस शुड बी इक्वल टू दिस, ये वाला नंबर के इक्वल होना पड़ेगा 6x² प्लस 7x प्लस 2। अब अगर हम लोग कोफिशियंट्स को कंपेयर कर दे, ए सी शुड बी इक्वल टू 6, x² के कोफिशियंट को इक्वल कर देते हैं, तो मुझे सबसे पहला मिलेगा ए सी इक्वल टू 6 मिलेगा। फिर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी कितना होना पड़ेगा, ए डी प्लस बी सी, ये ए डी प्लस बी सी क्या एक्स का कोफिशियंट है, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट क्या है 7, तो ए डी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू 7। ठीक है, फिर कांस्टेंट टर्म क्या है, बी डी, बी डी शुड बी इक्वल टू 2, सो बी डी शुड बी इक्वल टू 2। अब आपको इधर से आपको ए बी सी डी के वैल्यूज आपको गेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ए सी 6 है। ठीक है, तो ए और सी का पॉसिबल क्या क्या वैल्यू हो सकता है, या तो ए इक्वल्स टू 1 हो जाए, सी इक्वल्स टू 6 हो जाए तो ए सी 6 हो जाएगा, या फिर ए इक्वल्स टू 2 हो जाए और सी इक्वल्स टू 3 हो जाए तो भी ए इंटू सी 6 हो सकता है, या फिर ए 3 हो जाए और सी 2 हो जाए तो भी पॉसिबल है, या फिर ए 6 हो जाए, ए इक्वल्स टू 6 हो जाए और सी इक्वल्स टू 1 हो जाए, ये भी पॉसिबल है। ये चारों वैल्यूज ए सी के पॉसिबल है। ठीक है, अब कौन सा वैल्यू होगा वो हम लोग को बाद में पता चलेगा, हम लोग आगे वही देखने वाले हैं। अब बी डी इक्वल्स टू 2 होने के लिए तो या तो बी इक्वल्स टू 1 और डी इक्वल्स टू 2 हो सकता है, या फिर डी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 2, डी इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2 और डी इक्वल्स टू 1 हो सकता है। ठीक है, यही हो सकता है। अब देखो मुझे ये ए के पॉसिबल वैल्यूज इधर पे मिल गए, सी ए और सी के पॉसिबल वैल्यूज और बी और डी के पॉसिबल वैल्यूज। अब मुझे वही वैल्यू चूज करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ए डी इंटू बी सी इक्वल्स टू 7। तो ए का कौन सा वैल्यू और बी का, ए बी सी डी का क्या वैल्यूज लेने पे ये भी ट्रू होल्ड करेगा। ठीक है,
अगर ये ले लेता हूँ, ए को 1 सी को 6 ले लिया, ठीक है, और बी को 1 डी को 2 ले लिया, तो मेरे को ए डी प्लस बी सी 7 आ रहा है, ठीक है। पहला पहला चेक करता है, मतलब ए 1 1 इंटू डी, डी कितना लिया 2 लिया, प्लस बी 1 लिया, 1 इंटू सी कितना लिया 6 लिया, तो क्या 7 आ रहा है क्या, 2 प्लस 6 ये 8 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों का कंबाइंड कॉम्बिनेशन नहीं ले सकता, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला लेके चेक कर लेते हैं, A1 C6 और B2 D1, है ना। अगर ए को 1 ले लिया और बी को, मतलब ये वाला वैल्यूज, ठीक है, अब ये वाला और ये वाला ले लिया, मतलब A1 A इंटू डी, इस बार क्या हो जाएगा A इंटू डी, मतलब 2 इंटू डी इज 1 प्लस बी सी, बी वुड बी माई 2 और सी वुड बी माई 3, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 3, ये भी 8 आ रहा है, 6 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला तो नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब ये वाला लेके देखते हैं, ये इसका और इसका कॉम्बिनेशन लेके देखते हैं, A2C3 B1D2, तो ये लेने पे क्या आ रहा है देखो, ए को 2 ले लिया, 2 इंटू डी इज 1 प्लस सी को 3 ले लिया, बी इज 1 और सी इज 3, बी इज 1 और सी इज 3, तो इनको ऐड करने पे 2 प्लस 3 5 आ रहा है, तो 7 तो नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका और इसका कॉम्बिनेशन भी नहीं बैठ रहा। अब किसका देखेंगे, इसका और इसका कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो A2 है C3 है, A2 है और यहाँ पे D1 है, प्लस फिर B2 है और C3 है, तो इसको ऐड ऐसा करने पे क्या आ रहा है 2 प्लस 3, ये भी हम लोग को 8 ही आ जा रहा है। इसका मतलब इसका और इसका कॉम्बिनेशन भी नहीं बैठ रहा। अब इसको लेते हैं A3C2 और इसको कंपेयर करते हैं, इस बार ये वाला लेते हैं और ये वाला लेते हैं B1D2, ठीक है। अब लेके देखते हैं, अब अगर A3 हो गया तो 3 इंटू डी क्या है D इज 2 प्लस A3, उसके बाद C2 हो गया और B2, 2 इंटू 2 ये मुझे कितना मिला 6 प्लस 4, ये तो 10 आ गया। इसका मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी नहीं बैठ रहा। अब इसको और इसका कॉम्बिनेशन लेके देखते हैं, ठीक है। तो अगर A3 है C2 है और B2 है D1 है, तो क्या हो जाएगा AD, A इज माई 3 और D इज माई 1 प्लस इंटू डी B इंटू सी, B है मेरा 2 और C है मेरा 2, तो ये क्या आ रहा है 3 इंटू 1 3 प्लस 2 7 आ रहा है। इसका मतलब मेरा ये कॉम्बिनेशन सही बैठ गया। कौन सा कॉम्बिनेशन, A3C2 B2D1, ठीक है। तो मुझे मिला A इज 3, B इज 2, C इज 2 एंड D इज 1, तो मेरा इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे AX प्लस बी, मतलब AX प्लस बी मतलब 3x प्लस 2 इंटू CX प्लस डी, विच इज CX प्लस डी मतलब 2x प्लस 1, ठीक है। तो इसका मेरा फैक्टर क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1, 3x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1, यही है 3x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। चलिए ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको कॉम्बिनेशंस चेक करना पड़ता है। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम लोग को इतना लंबा करना पड़ा, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा मेथड भी, एक मतलब लगभग 1-2 मिनट में 4-5 स्टेप्स में हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। अगर ये वाला मेथड आपको टफ लगा, ये मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा, आपको समझ में आना चाहिए मेथड, ठीक है। बट आप रियल वर्ल्ड में जो मेथड यूज करोगे वो अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना। तो आपके पास नंबर क्या है 6x² प्लस 7x प्लस 2, ठीक है। 6x² प्लस 7x प्लस 2, 6x² प्लस 7x प्लस 2, ठीक है। अब क्या करना है देखो, आपको दो ऐसा नंबर चूज करना है जिसको ऐड करने पे क्या हो 7 हो, मतलब दो ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पे क्या हो बीच वाला नंबर साइन के साथ मतलब 7 हो, ठीक है। और उन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे क्या हो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे अभी तक हम लोग ने देखा था, हम लोग ये वाला कांस्टेंट वाला टर्म लेते थे, बट जब x² का कोफिशिएंट आ जाता है उसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके होना चाहिए, मतलब उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना मिलना चाहिए 6 इंटू 2 दैट इज 12 मिलना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर क्या है आप गैस कर पाओगे, तो क्या ऐसा नंबर 3 और 4 है, बिल्कुल आपका वो नंबर जो है 3 और 4 है। अब क्या करो देखो, आपको दो नंबर मिल गए 3 और 4, तो अब क्या करो 6x² प्लस 7x को आप क्या लिख सकते हो 7 को क्या लिख सकते हो 3 प्लस 4 लिख सकते हो, तो आप क्या लिखो 6x² प्लस 7 को लिखो 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2, अब ब्रैकेट को ओपन कर दो 6x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 2, ठीक है। इतना तक इजी है। अब क्या करना है देखो, पहले दो टर्म से कुछ कॉमन लेना है, जो भी कॉमन है
फिर अगले दो टर्म से जो भी कॉमन है आपको कॉमन ले लेना है, ठीक है। देखो पहले दो टर्म में, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, क्या 3x कॉमन है, बिल्कुल 3x कॉमन है, तो बचेगा क्या 2x+1 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, देखो इन दोनों टर्म में +2 कॉमन है, तो बचेगा क्या 2x+1, ठीक है। अब इन दोनों टर्म में जो जो कॉमन है अगर आपने कॉमन ले लिया तो अगले स्टेप में देखो आपको इन दोनों टर्म में ही 2x+1 कॉमन दिख जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या करूं, 2x+1 कॉमन ले लो, बचा क्या इधर पे 3x+2, बस यही है मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। 2x+1 इंटू 3x+2, यहाँ पे भी क्या है 2x+1 इंटू 3x+2, ठीक है। ये बस कुछ ही स्टेप्स में ही आपका ये आंसर हो गया। तो आपको ये वाला मेथड आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये वाला मेथड से आपको फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। अगर आपको ये वाला समझ में आ गया आप इससे भी निकाल सकते हो, पर ये मेथड बहुत लंबा हो जाता है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। पर आप ये वाला मेथड रियल लाइफ में यूज करोगे। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला सिलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, ठीक है। तो बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई करे इसको हम लोग को कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज करके इन सबको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला करते हैं, दैट इज 41 का होल स्क्वायर। तो 41 के होल स्क्वायर को क्या मैं 40+1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है बिल्कुल। तो उसको a+b होल स्क्वायर के शेप में है क्या, a+b का होल स्क्वायर है ना। तो इसमें a+b होल स्क्वायर क्या आता है, a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे मेरा a क्या है, a इज माई 40 और b मेरा 1 है। तो इधर पे सब कुछ वैल्यू डाल देता है, दैट विल बी a² मतलब 40 का स्क्वायर प्लस 2a इज 40b इज 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 प्लस 40, सॉरी 40 इंटू 2 वुड बी 80 प्लस 1, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1681, ठीक है। ये होगा फर्स्ट वाला। अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला इज 27 का होल स्क्वायर, 27 का होल स्क्वायर। तो क्या 27 का होल स्क्वायर को मैं 30-3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे a-b का होल स्क्वायर मुझे फॉर्म में दिख रहा है, तो a-b का होल स्क्वायर क्या है, a² - 2ab + b², है ना। तो मेरा a यहाँ पे क्या दिख रहा है, a इज माई 30 और b मुझे क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, b इज माई 3। तो सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, a का वैल्यू 30, b का वैल्यू 3, तो मेरा आंसर आ जाएगा a² मतलब 30 का स्क्वायर -2, a इज 30, b इज 3 प्लस b² प्लस 3 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर वुड बी 900 माइनस 180 प्लस 9, ठीक है। 900 माइनस 180 प्लस 9, 900 माइनस 180 वुड बी 720 प्लस 9 वुड बी 729, ठीक है। ये हो गया 2 वाला। अब देखते हैं 3 वाला। 3 वाला क्वेश्चन क्या है, 23 + 17, 23 इंटू 17 इंटू 17, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है, इसको आइडेंटिटी लगाने के लिए आपको एक इसको आप लिखना पड़ेगा 20+3, है ना। 23 20+3 इंटू 17 को क्या 20-3 लिख सकते हो, बिल्कुल। क्या आपको ये अभी a+b इंटू a-b के फॉर्म में दिख रहा है। अब a+b इंटू a-b क्या होता है, a² - b², है ना। तो हमारे यहाँ पे a क्या है, a इज 20 और b क्या है, b इज 3। बस a और b का वैल्यू a² - b² में पुट कर दो, दैट इज 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर इज 400 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, तो है ना 400 माइनस 9 हो जाएगा 391, ठीक है सही है। चलिए, ये हो गया थर्ड वाला। अब देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाला करने के लिए इस क्वेश्चन को मैं अगले पेज में ले जाता हूँ, एक सेकंड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो क्वेश्चन को कॉपी, करते हैं हम लोग फोर्थ वाला। फोर्थ वाला है 135 का होल स्क्वायर। तो 135 के होल स्क्वायर को क्या मैं 100 प्लस 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ ऐसे, बिल्कुल। तो ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, क्या a+b+c का होल स्क्वायर है। तो a+b+c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। तो a का वैल्यू है मेरा, a इज 100, है ना, ये a है, यहाँ पे 100 है, b इज माई 30, b इज 30 और c मेरा है 5, c इज 5। तो a b c सबके वैल्यूज आप उठा के इस आइडेंटिटी में यहाँ पे पुट कर दो। तो डालो a का वैल्यू 30 मतलब 30, सॉरी a का वैल्यू 100 मतलब 100 का स्क्वायर प्लस b, b इज माई 30, 30 का स्क्वायर प्लस c, c इज माई 5, 5 का स्क्वायर
plus 2ab, 2 into 100 into b is my 30 plus 2bc, 2b is my 30, c is my 5 plus 2ca, 2ac, 2a is 100, c is my 5. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. 100 का स्क्वायर वुड बी 1000, 10,000 प्लस 900, 30 का स्क्वायर वुड बी 900 प्लस 25 प्लस 3 2 जा 60 प्लस इंटू 1000 6000 प्लस 300 प्लस 1000. अब इसको ऐड करना है. 10,000 प्लस 6,000 वुड बी 16,000, 16,000 प्लस 1,000 वुड बी 17,000, 17,000 प्लस 900 और 300 1200, 1200 plus 25 1225. So 17,000 plus 1225 would be 18,225. यही होगा 18,225. बिल्कुल ठीक है. तो ये हो गया फोर्थ वाला. अब देखते हैं फिफ्थ. फिफ्थ वाला है 97 का होल स्क्वायर. 97 का होल स्क्वायर. तो 97 का होल स्क्वायर को क्या मैं 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल. तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर है. a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे मेरा a क्या है? 100 है. b इज माई 3. बस पुट कर दो. a का वैल्यू 100, b का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दो. तो ये 100 का स्क्वायर माइनस 2, a इज 100, b इज 3 प्लस 3 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 600 प्लस 9, 10,000 माइनस 600. ठीक है, 10,000 माइनस 600 हो जाएगा. 10,000 माइनस 600 हो जाता है 9,400 प्लस 9, 9,400 प्लस 9 हो जाएगा 9,409. ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ वाला. अब देखते हैं सिक्स वाला. दैट इज 18 इंटू 29. 18 इंटू 29. तो अब देखो 18 इंटू 29 को क्या आप 20 माइनस 2 इंटू 20 प्लस 9 लिख सकते हो. ठीक है, तो ये कौन से फॉर्म में है? क्या ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में है? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है. ठीक है, आप फिर से सोच रहे हो यहाँ पे तो माइनस, यहाँ पे प्लस क्या कैसे आ गया? देखो 20 माइनस 2 का आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना. 20 प्लस माइनस 2 दिस इंटू दिस 20 प्लस 9. तो इस केस में अब x क्या हो गया? x इज 20, x इज माई 20. a क्या होगा? a इज माइनस 2 और b क्या होगा? b इज 9. अब ये सारे वैल्यूज पुट उठा के मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा. एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, विच इज 20 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, मतलब माइनस 2 प्लस 9 ए प्लस बी इंटू एक्स, एक्स इज 20 प्लस ए बी मतलब माइनस 2 इंटू 9. तो 20 का स्क्वायर वुड बी 400, फिर माइनस 2 प्लस 9 7, 7 टू द प्लस 140. ठीक है, 140 फिर माइनस 9 टू द 18, माइनस टू द 18. तो ये हो जाएगा 400 प्लस 140. 400 प्लस 140 इज 540 माइनस 18. 540 माइनस 18 हो जाएगा 522. ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6. अब देखते हैं 7 वाला है. तो इसके लिए मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ 7 को करने के लिए. यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. ठीक है, सेवेंथ वाला जो है दैट इज 34 इंटू 43. अब देखो 34 इंटू 43 को क्या 40 माइनस 6 इंटू 40 प्लस 3 लिख सकते हो. ठीक है, तो क्या ये आपको x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है? आप बोलोगे सर यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ पे तो प्लस है. देखो अब 40 माइनस 6 को क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 40 प्लस माइनस 6. ये भी तो सही है. 40 प्लस माइनस 6 और 40 प्लस 3. अब आ गया ना ये x प्लस ए क्या है? a इज माइनस 6 हो जाएगा ना, और x प्लस बी के फॉर्म में आ गया है ना. आई होप आपको ये समझ में आ गया. ठीक है, इसको मैं रफ में रख लेता हूँ थोड़ा सा, ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए था. तो बस इतना ही पोर्शन चाहिए रखना है. इसको मैं साइड कर देता हूँ. तो क्या ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में है? बिल्कुल. तो यहाँ पे a क्या है? a इज माइनस 6, माइनस 6. b क्या है? b इज 3 और मेरा x क्या है? x इज 40. ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी और x मेरा 40 है. ठीक है,
अब मुझे ए बी एक्स का वैल्यू पता है, बस यहाँ पे पुट कर दो। एक्स प्लस सॉरी यहाँ पे पुट नहीं करना है। अब मुझे ये पता है कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। बस अब सारा वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। एक्स स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स ए -6 बी +3 इंटू एक्स, एक्स इज 40 प्लस ए बी, ए है -6 बी है 3। बस तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 40 का स्क्वायर इज 1600, ठीक है। -6 प्लस 3 वुड बी -3 इंटू 40 -120, ठीक है। फिर -6 3 18 मतलब -18 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1600 -120 दिस वुड बी 1480 -18 होगा। 1480 -18 कितना होगा, 1462। चलिए तो ये हो गया 7th। अब करते हैं 8th वाला। 8th वाला भी सिंपल है, यहाँ पे 200 + 5 का होल स्क्वायर है ना, 205 है। 8th 205 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 200 + 5 का होल स्क्वायर। तो क्या ये a + b होल स्क्वायर है, विच इज a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा a क्या है, a इज माई 200, a इज माई 200 और b है मेरा 5। अब टू a का वैल्यू और b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, दैट इज 200 का होल स्क्वायर प्लस 2 a इज 200, 2ab b इज 5 प्लस 5 का स्क्वायर। 200 का होल स्क्वायर वुड बी 40,000 प्लस 2000 प्लस 25। तो 40,000 प्लस 2000 42025 वुड बी माई आंसर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फैक्टर द फॉलोइंग, इसको मुझे फैक्टराइज करना है, ठीक है। फर्स्ट वाला देखो, यहाँ पे मुझे a + b + c का होल स्क्वायर ही दिख रहा है ना। फर्स्ट वाला दैट इज 9a² + b² + 4c² -6ab + 12ac -4bc, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या है, जो 9a² जो है इसको क्या मैं 3a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। प्लस यहाँ पे क्या मैं इसको b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 4c² को मैं 2c का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है दो नेगेटिव साइन भी है। अब दो नेगेटिव साइन है तो या तो इसका मतलब क्या है, या तो ये नेगेटिव है, या तो ये नेगेटिव है, या तो ये नेगेटिव है, ठीक है। अगर माइनस का साइन दिख जाता है तो कोई ना कोई एक नंबर नेगेटिव हो जाता है। अब कौन सा वाला नेगेटिव है वो पता करना है। देखो ये वाला जो नेगेटिव नंबर है, यहाँ पे ए वाला भी टर्म है, मतलब पहला वाला टर्म भी है और बी वाला टर्म भी है, ठीक है। और ये वाला टर्म जो नेगेटिव वाला टर्म है, यहाँ पे कौन सा कॉमन टर्म है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, मतलब बी वाला टर्म जो नेगेटिव है, इसका मतलब ये वाला टर्म जो है मेरा नेगेटिव है, ठीक है। तो मतलब 3a² + -b का होल स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 ए क्या है 3a, बी क्या है -b प्लस 2bc, बी क्या है मेरा बी है -b और c है 2c, है ना, प्लस 2ac। 2a क्या है मेरा 2c, सॉरी 3a और 2c, ऐसा ही कुछ शेप में है। वैसे ये इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आपको बस नेगेटिव साइन पता चल गया तो दिस प्लस दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर लिख देने से ही हो जाएगा। तो आंसर है 3a -b + 2c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड वाला। तो ये 16 यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 16 s² + 25 t² -40 st, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में आप अगर थोड़ा सा रीअरेंज करो, मतलब क्या करो, 16s² पहले लिखो, फिर -40st लिखो, प्लस 25t² लिखो, तो आपको देखो a -b का होल स्क्वायर, a² -2ab + b² की तरह मुझे लग रहा है कुछ ऐसा है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूंगा, 16s² को मैं क्या 4s का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और 25t² को मैं 5t का होल स्क्वायर ये भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब क्या बीच में -2ab है, देखो -2a है 4s, b है 50t, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है 40 हो रहा है, 40st हो रहा है, बिल्कुल। इसका मतलब ये a -b का होल स्क्वायर है, मतलब दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 4s - 5t का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या, r² - r -42, r² - r -42, ठीक है। तो अब अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आपको ये x²
प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसका फैक्टर्स क्या होता है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, है ना। इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42, इसका फैक्टर किस शेप में होगा, एक्स प्लस ए इंटू आर प्लस बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू आर प्लस ए बी, है ना। इसका मतलब ये दोनों इसी शेप में है। अब मुझे बस ए और बी का वैल्यू मिल गया तो मैं इसका फैक्टर ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो ये और ये तो बराबर होना चाहिए, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू आर प्लस ए बी, है ना। अब कोफिशियंट्स कंपेयर कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आर का कोफिशियंट क्या है, ए प्लस बी है, यहाँ पे आर का कोफिशियंट क्या है, -1 है ना। इसका मतलब ए प्लस बी इज -1, और यहाँ पे क्या है, ए इंटू बी, और ए इंटू बी के मतलब कांस्टेंट टर्म है ए इंटू बी, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म 42, इसका मतलब ए इंटू बी क्या है, -42। मतलब आपको ऐसे दो नंबर सोचना है जिसको ऐड करने पे तो -1 हो और मल्टीप्लाई करने पे तो -42 हो। तो ऐसे नंबर क्या है, क्या रहेंगे, -7 और 6। इसका मतलब करके देख लो, -7 प्लस 6 कितना होता है, -7 प्लस 6 -1 होता है, और -7 इंटू 6 होता है -42। इसका मतलब ए का वैल्यू अगर आपने -7 ले लिया, बी का वैल्यू क्या होगा आपका 6 होगा, ठीक है। तो बस इधर पे पुट कर दो, ए का वैल्यू -7, बी का वैल्यू 6, तो आपको क्या आ जाएगा, आर -7 इंटू आर प्लस 6, तो यही हो जाएगा मेरा फैक्टर्स, ठीक है। चलिए ये हो गया थर्ड वाला। अब देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाला है 49 g²। नीचे पे जगह है नहीं, इस क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूं पहले तो, और नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। फोर्थ वाला है 49 g² प्लस 14 gh प्लस h²। ठीक है, देखो यहाँ पे मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिख गया तो आप 7g का होल स्क्वायर लिख लो, ठीक है। और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर ही है, यहाँ पे +h² है, तो क्या यहाँ पे +2 ए बी हो रहा है क्या, 2 इंटू 7g इंटू एच हो रहा है क्या, देखो 2 इंटू 7 14 बिल्कुल। तो क्या है, ए स्क्वायर +2ab प्लस बी स्क्वायर है, बिल्कुल, है ना, इस शेप में है। तो ये ए स्क्वायर है प्लस ये 2ab है और ये बी स्क्वायर है। इसका मतलब मेरा इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दिस वुड बी माई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब ए है 7g प्लस एच का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया फोर्थ। अब देखते हैं फिफ्थ। अब फिफ्थ वाला आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, सीधा दिख रहा है, ठीक है। बस ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। 64 u² प्लस 121 v² प्लस 4 w² माइनस 176 uv, ठीक है, माइनस 32 u w प्लस 44 वी डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो 64 v² को आप 8v का होल स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस 121, सॉरी 8, इसको मैं 8u लिख सकता हूँ ना, वो u है, 8u का होल स्क्वायर, 121v² को 11v का होल स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस 4w² को 2w का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखो फिर से यहाँ पे दो, जहां जहां नेगेटिव है कौन सा वाला टर्म कॉमन है, देखो यहाँ पे भी u है ना, नेगेटिव वाले टर्म में यहाँ पे भी u है, यहाँ पे भी u है, इसका मतलब u वाला जो टर्म है वो नेगेटिव है, इधर पे u वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। इसका मतलब फिर +2 -8u इंटू वी बन रहा होगा, इंटू 11v बन रहा होगा। वैसे आगे वाला लिखने का जरूरत नहीं, वैसे लिख ही दो, 2 इंटू 11v इंटू 2w प्लस 2 इंटू 2w इंटू -8u, ऐसा कुछ बन रहा होगा। तो आपको ए का वैल्यू मिल गया, बी का वैल्यू मिल गया, सी का वैल्यू मिल गया। अब ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब -8u प्लस 11v प्लस 2w का होल स्क्वायर है, ठीक है। चलिए तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 4.7 फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटीज, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।